फेज ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि अगर हम लोग एक ऐसा, आप थर्ड पे चलते हैं, जो कि आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इज लीनियर। आपका सोर्स कैसा होना चाहिए? आपका सोर्स होना चाहिए लीनियर। ठीक, इसमें आ जाए बच्चों, सेम फेज में आ जाए, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल वेव। ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि जो लाइंस है वो आपकी कैसी आ रही हैं, वो पैरेलल लाइंस आ रही हैं, यानी कि वेव्स जो है वो सारी आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। ठीक, तो इस टाइम पर अब पैरेलल वेव्स को, ऐसे जो पैरेलल वेव्स आ रही हैं उनको कवर करने के लिए हमको, जो इनको अगर हमें कवर करना है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सारे डायरेक्शन से कवर करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन क्या है आपका बच्चों, एक्सप्लेन हाइगेन्स वेव थ्योरी या फिर हाइगेन्स प्रिंसिपल जाते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन किया गया था कि अ लाइन सोर्स इज ऑफ एंड प्लेन वेव। टेकिंग ए क्वेश्चन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। माय नेम इज अदिति झा एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका क्लास 12 का वेव नेचर ऑफ लाइट, या फिर आपको पता होगा हाइगेन्स प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, हाइगेन्स प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग क्या समझते हैं कि जो आपके वेव्स हैं उनका क्या नेचर है, यानी जो लाइट रे है उसमें एक वेव नेचर भी होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग को पीवाईक्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस को समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन वेव फ्रंट, व्हिच काइंड ऑफ वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लाइन सोर्स ऑफ लाइट। ठीक, सबसे पहले तो हम लोगों को डिफाइन वेव फ्रंट, यानी कि वेव फ्रंट को क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक, उसके बाद आपको सोर्सेज को भी समझना है, यानी कि जो भी आपके वेव फ्रंट हैं वो कौन से तरीके के सोर्सेज से आ रहे हैं उनको भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उनके बारे में भी आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, क्लियर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्लेन हाइगेन्स वेव थ्योरी या फिर हाइगेन्स प्रिंसिपल। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको हाइगेन्स वेव थ्योरी तो पता ही होनी चाहिए, जब चैप्टर में ही है हाइगेन्स प्रिंसिपल तो आपको हाइगेन्स की वेव थ्योरी क्या होनी चाहिए बच्चों, क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, प्रूफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स वेव थ्योरी। ठीक, हाइगेन्स ने अपने जो लॉ ऑफ प्रिंसिपल दिए थे, उन्होंने उस प्रिंसिपल से आपके दो लॉज को क्या किया था, प्रूफ किया था। फर्स्ट जो है आपका रिफ्लेक्शन, और सेकंड क्या है बच्चों, सेकंड है रिफ्रैक्शन, जिसमें आपको स्नेल्स लॉ को क्या करना पड़ता है, प्रूव करना होता है। अब आप लोग जो अच्छे से रे ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये क्या होता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू 1 and 2, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन डिराइव द रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव ऑफ अ प्लेन सरफेस या फिर स्नेल्स लॉ। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हम लोग हाइगेन्स प्रिंसिपल की हेल्प से अपने दो लॉज को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। फर्स्ट है आपका रिफ्लेक्शन और सेकेंड क्या है बच्चों, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट आपका एक न्यूमेरिकल है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम द एयर ऑन द वाटर सरफेस, व्हाट आर द वेवलेंथ। सबसे पहले हम लोग अपना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझेंगे, फिर उस पर बेस्ड हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो वन बाय वन अब हम लोग चलते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन वेव फ्रंट। सबसे पहले तो आपको वेव फ्रंट को क्या करना है बच्चों, डिफाइन करना है कि आखिर वेव फ्रंट क्या होती हैं, उनसे किस तरीके के आपके वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, या फिर उनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो if we draw a surface in a medium such that all the medium particles lying in the surface are in the same phase of oscillation, यानी कि अगर हम लोग एक ऐसी जगह पर, यानी जहां पर हमारा एक ऐसा सरफेस है उस पर हम लोग क्या करेंगे, एक सरफेस ड्रॉ करेंगे एक मीडियम में, इस तरीके से ड्रॉ करें कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी उस मीडियम में पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे सेम फेज में आ जाएं। ठीक बच्चों, वो सारे के सारे कैसे आ जाएं, आपके सारे पार्टिकल्स आ जाएं सेम फेज में। ठीक, तो द सरफेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तब हम लोग वो जो सरफेस हम लोगों को मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक बच्चों, यानी कि उस मीडियम में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे हमारे वो जो सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ किया है उस पर सारे के सारे पार्टिकल्स आ जाएं और कैसे फेज में आ जाएं, अपना सेम फेज में आ जाएं, उसको बोला जाता है वेव फ्रंट।
वेव फ्रंट आपके कितने टाइप के होते हैं बच्चों? वेव फ्रंट आपके 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट, सेकेंड होता है आपका प्लेन वेव फ्रंट और थर्ड होता है आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक, तो पहले हम लोग वन बाय वन सबकी डेफिनेशन समझेंगे, उनके सोर्सेज के बारे में समझेंगे, देन हम लोग आगे उनके डायग्राम्स को भी क्लियर करते हैं। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है बच्चों? सबसे पहले स्फेरिकल वेव फ्रंट को डिफाइन करिए। इफ द वेव्स इन अ मीडियम आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। ठीक, अभी हमने क्या बताया, हम लोगों को वेव फ्रंट के बारे में भी पता होना चाहिए, प्लस हमें उनके सोर्सेज के बारे में भी क्या होना चाहिए बच्चों? पता होना चाहिए कि जो आपकी वेव फ्रंट बन रही है वो किस सोर्स से बन रही है। ठीक, तो इफ द वेव्स इन अ मीडियम आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, यानी कि अगर कोई जो वेव है किसी मीडियम में, अगर जो वेव है वो आपकी ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है बच्चों? वो ओरिजिनेट हो रही है पॉइंट सोर्स से। ठीक, देन दे प्रोपेगेट अगेन इन ऑल द डायरेक्शन, देन इट प्रोपेगेट इन ऑल द डायरेक्शन। यानी कि अगर हम लोग किसी भी पॉइंट सोर्स से आपकी क्या निकल रही है, वेव्स निकल रही हैं, तो उनका काम क्या होता है, वो पूरे के पूरे डायरेक्शंस में क्या होती हैं, प्रोपेगेट होती रहती है। जैसे कि ये हो गया आपका पॉइंट सोर्स। क्या है ये बच्चों? ये हो गया आपका पॉइंट सोर्स। इस पॉइंट सोर्स से आपकी जो वेव्स निकलेंगी वो क्या होंगी? सब जगह ओरिजिनेट होंगी कुछ इस तरीके से। हर एक डायरेक्शन में आपकी जो वेव्स हैं ये ओरिजिनेट होंगी। ठीक, तो यहाँ पर आपके जो वेव फ्रंट बनेंगे, वेव फ्रंट कैसे होने चाहिए बच्चों? स्फेरिकल वेव फ्रंट होने चाहिए। स्फेरिकल का मतलब क्या है? हमें ऐसे वेव फ्रंट्स बनाने हैं जिसमें आपके सारे पार्टिकल किसमें आ जाए बच्चों? सेम फेज में आ जाएं, जैसे कि ये। ठीक, ये है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये जो इस शेप बना है ये कैसा मिलता है हमको? स्फेयर शेप में मिलता है, इसलिए इसका नाम होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्लियर हो गया बच्चों? तो फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट हमारा जो वेव फ्रंट होता है वो होता है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट, यानी कि हम लोग जो सरफेस बनाते हैं वो आपका कैसा सरफेस होता है? वो एक स्फेरिकल सरफेस होता है, जिस वजह से उसका नाम होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। नेक्स्ट है आपका प्लेन वेव फ्रंट। ठीक बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग प्लेन वेव फ्रंट। इफ अ वेव इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम अलोंग अ सिंगल डायरेक्शन, यानी कि अगर कोई भी वेव प्रोपेगेट हो रही है, चल रही है, ट्रेवल कर रही है, तो वो एक सिंगल डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए? ट्रेवल करनी चाहिए। कैसे डायरेक्शन में बच्चों? सिंगल डायरेक्शन में ही ट्रेवल करनी चाहिए। जैसे कि ये अगर हम लोग ये लाइंस बनाए, ये अपनी वेव्स बनाए, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये लोग सिंगल लाइन यानी सिंगल डायरेक्शन में क्या हो रही है? प्रोपेगेट हो रही है। डायरेक्शन क्या है इनकी? इधर साइड जा रही है। सारी की सारी जो आपकी वेव्स हैं वो आपकी कहाँ जा रही है? राइट डायरेक्शन में जा रही है। Then at any instant the particles of the medium situated on a surface drawn perpendicular to this direction will be oscillating in the same phase। ठीक, इसके बाद जब हम लोग यानी कि हमारी जो वेव्स हैं वो कुछ इस तरीके से जा रही है। देखिए बच्चों समझिएगा, तो हमारी जो वेव्स हैं वो कुछ इस तरीके से जा रही हैं। ठीक, तो हमें इन वेव्स के डायरेक्शन में एक ऐसा सरफेस क्या करना पड़ेगा बच्चों? ड्रॉ करना पड़ेगा जिस पे आपके सारे के सारे जो वेव फ्रंट्स हैं वो यानी जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं वेव के वो आ जाएं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? हम लोग एक प्लेन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? एक प्लेन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके का जो आपको प्लेन मिलता है उसको बोला जाता है प्लेन वेव फ्रंट। थर्ड पे चलते हैं, जो कि आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या है? व्हेन द सोर्स इज लीनियर। आपका सोर्स कैसा होना चाहिए? आपका सोर्स होना चाहिए लीनियर। ठीक, एंड कमिंग फ्रॉम अ लाइन सोर्स सच एज फाइन रेक्टेंगुलर स्लिट, देन द वेव फ्रंट आर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक, यानी कि अब हमारा जो सोर्स है वो कैसा हो गया है? वो हो गया है आपका एक लीनियर सोर्स। लीनियर सोर्स का क्या मतलब हुआ? लीनियर सोर्स, जैसे आपको ये पेन नजर आ रहा है, ये हो गया आपका लीनियर सोर्स। अगर इसके सारे डायरेक्शन में क्या हो? अगर इसके सारे डायरेक्शन में वेव्स निकल रही हो
तो इस तरीके के हम लोग सोर्सेस को बोलते हैं लीनियर सोर्स। ठीक, अच्छा अब इसके सारे डायरेक्शन से वेव निकल रही है तो इसमें हम लोगों को एक ऐसा सरफेस बनाना पड़ेगा जो कि आपके सारे डायरेक्शंस के वेव को क्या करे बच्चों, कवर करे। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको एक सिलेंडर जैसा शेप बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक सिलेंडर जैसा शेप बनाना पड़ेगा जिससे कि हमारे सारे पार्टिकल्स किस में आ जाए, सेम फेज में आ जाए। ठीक, किसमें आ जाए बच्चों, सेम फेज में आ जाए, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सोर्स इसमें कैसा होना चाहिए, सोर्स इसमें होना चाहिए आपका लीनियर सोर्स। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको सबके डायग्राम्स भी नजर आ रहे हैं। फर्स्ट में है आपका पॉइंट सोर्स। ठीक, जिसमें अगर हम लोग सारी जैसे वेव्स बनाएंगे तो वो आपका जो वेव फ्रंट बनाएंगे वो कैसा वेव फ्रंट बनेगा बच्चों, एक स्फेरिकल यानी कि स्फेरिकल शेप में आपका वेव फ्रंट बन के तैयार होगा, जिस वजह से इसका नाम होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक, सोर्स इसमें कैसा होगा, सोर्स इसमें होना चाहिए पॉइंट सोर्स। क्लियर। अच्छा अब नेक्स्ट जो हमारा है प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट में आपकी जो लाइंस है यानी कि सोर्स, अब हम लोग ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम तो दे नहीं सकते हैं क्योंकि जो लाइंस है वो आपकी कैसी आ रही है, वो पैरेलल लाइंस आ रही है, यानी कि वेव्स जो है वो सारी आपस में कैसी है, पैरेलल है। ठीक, तो इस टाइम पर अब पैरेलल वेव्स को, ऐसे जो पैरेलल वेव्स आ रही है उनको कवर करने के लिए हमको जो वेव फ्रंट बनाना पड़ेगा जिससे हमारे सारे पार्टिकल सेम फेज में आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए एक प्लेन बनाना पड़ेगा। ठीक, तो इस वजह से जो आपका सेकेंड वेव फ्रंट होता है वो आपका कौन सा वेव फ्रंट होता है बच्चों, प्लेन वेव फ्रंट। थर्ड होता है आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्यों, क्योंकि इसमें जो सोर्स होता है आपका वो कैसा होता है बच्चों, एक लीनियर सोर्स होता है। लीनियर सोर्स है, सारे डायरेक्शंस में आपकी वेव्स निकल रही हैं, तो इनको अगर हमें कवर करना है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सारे डायरेक्शन से कवर करना पड़ेगा, तो एक सिलेंडर जैसा शेप बन जाएगा। इस वजह से हमारा जो वेव फ्रंट होता है वो कैसा होता है बच्चों, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो आई होप कि आपको वेव फ्रंट से रिलेटेड सारे जो टाइप के वेव फ्रंट होते हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका बच्चों, एक्सप्लेन हाइगेन्स वेव थ्योरी या फिर हाइगेन्स प्रिंसिपल। अब आपको बताना है कि हाइगेन्स वेव थ्योरी क्या होती है। ठीक, तो हाइगेन्स वेव थ्योरी क्या होती है, एक मिनट हम लोग सेकेंड वाले क्वेश्चन पे आपका फिर से जाते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन किया गया था कि अ लाइन सोर्स इज ऑफ लाइट, यानी कि विच काइंड ऑफ वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लाइन सोर्स ऑफ लाइट। तो बच्चों अभी हम लोगों ने लीनियर सोर्स, लाइन सोर्स समझा। ठीक, तो उसमें आपका क्या होगा, कौन से वेव फ्रंट मिलेंगे, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाइगेन्स वेव थ्योरी। हाइगेन्स की वेव थ्योरी को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट वाइज। ठीक, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। हम लोग इसी 3 पॉइंट्स के बेसिस पर हाइगेन्स की थ्योरी, हाइगेन्स की जो वेव थ्योरी थी उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम सिचुएटेड ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ न्यू वेव सोर्स। यानी कि एवरी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मीडियम के जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं, किसी भी मीडियम की बात हो रही हो उसमें जितने भी आपके क्या है पार्टिकल्स हैं, सिचुएटेड ऑन द वेव फ्रंट, जो कि किसी वेव फ्रंट पर सिचुएटेड है। अब हम लोगों ने कितने टाइप के वेव फ्रंट पढ़े हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से, फिर से रिकॉल करिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट एंड द लास्ट वन इज आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक, तो अगर हम लोग इस आपके स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करें तो इस तरीके से, ठीक, आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट आ गया। अब इसमें आपसे बोला जा रहा है कि जितने भी आपके पास क्या है पार्टिकल्स है, जितने भी पार्टिकल्स उस मीडियम में क्या है सिचुएटेड है ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ न्यू वेव सोर्स, वो सारे के सारे एक न्यू वेव सोर्स की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, ये आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक, तो ये पार्टिकल्स आपके सब जगह एक न्यू सोर्स की तरह क्या करेंगे बच्चों, बिहेव करेंगे। यानी ये एक न्यू सोर्स, ये एक न्यू सोर्स, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ये सारे आपके क्या है पार्टिकल्स हैं जो कि आगे बढ़कर, यानी कि जब वो आगे जाएंगे, आगे प्रोड्यूस होंगे, तो वो सारे के सारे एक नए वेव सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और इन सब में से अलग अलग तरह से क्या निकलेगी बच्चों, वेव्स निकलेंगी। अच्छा, अब सोर्स है तो वेव्स ही निकलेंगी, ठीक है। फ्रॉम विच अ फ्रेश वेव्स ओरिजिनेट, जहां से आपकी नई नई क्या करेंगी, वेव्स ओरिजिनेट होंगी। These waves are called secondary wavelets। तो इस तरीके की जो वेव्स आपकी बन रही हैं, कहाँ से, आपके पार्टिकल से,
तो इनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या बोला जा रहा है फर्स्ट पॉइंट में कि जितने भी वेव फ्रंट में पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल एक नए वेव सोर्स की तरह क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। ठीक है, और ये जो नया वेव सोर्स आपकी जो नए वेव सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सेकेंडरी वेवलेट्स। क्लियर बच्चों? क्योंकि ये छोटे छोटे वन बाय वन अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो इनका बोला जाता है वेवलेट्स, और अगर हम लोग पूरे की बात करेंगे तो उनको बोला जाता है वेव फ्रंट। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या है? द सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल इन द मीडियम in all the directions with the speed of the original wave light in the medium। ठीक, अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो छोटे छोटे जो आपके वेवलेट्स मिले हैं, इनकी जो वेलोसिटी है, इनकी जो स्पीड है, ये किस स्पीड से चलेंगे? यही तो बोला जा रहा है इसमें कि अगर सेम मीडियम में क्या कर रहे हैं? ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे अलग अलग डायरेक्शंस में तो जाएंगे, तो उनकी जो स्पीड होगी वो आपकी ओरिजिनल वेव फ्रंट की स्पीड से क्या होगी बच्चों? इक्वल होगी, यानी कि उनकी स्पीड में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। जो आपकी ओरिजिनल वेव फ्रंट है वो जिस स्पीड से चल रही है, तो आपके जो वेवलेट्स हैं वो भी क्या करेंगे? उसी स्पीड से चलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है? द एनवेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट गिव्स अ न्यू वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट। ठीक, जो आपका एनवेलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट है, अच्छा यहाँ पर सबको नजर आ रहा होगा ये शेप जिसमें बहुत सारे हमारे क्या है? वेवलेट्स हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। ठीक, तो इसको हम लोग एज अ एनवेलप की तरह क्या कर रहे हैं? कंसीडर कर रहे हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो अगर आगे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि अब रुकेंगे तो है नहीं, वेव्स बनी है तो आगे तो बढ़ेंगी। कभी पानी में पत्थर डाल के देखा है तो क्या होता है? जहां पत्थर डालते हैं तो सारी जगह आगे आगे क्या होता है? जो लहरें हैं, छोटी छोटी जो वेव्स है, वो बनना क्या होती है? स्टार्ट हो जाती, तो वो ऐसे गोल गोल बन के आगे बढ़ती हैं, तो उनकी जो स्पीड होती है वो चेंज नहीं होती है। ठीक, अब ये सारी फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जा रही हैं। एट एनी इंस्टेंट गिव्स अ न्यू वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट। वो हर पॉइंट पर एक नया आपको वेव फ्रंट देती जाती है। क्या बोल रहा है कि न्यू वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट, यानी कि जिस भी टाइम की हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आपने पत्थर फेंका पानी में तो एक वेव निकली, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से क्या होती है? वेव्स निकलती हैं। तो वो सारी की सारी सेम वेलोसिटी से चलने, पहले तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड क्या होगी? सेम होगी, ये तो आपको पता चल ही गया। ठीक, अब वो एक नया नया क्या बनाती हैं? वेव फ्रंट को प्रोड्यूस करती जाती है। तो आई होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन जो हाइगेंस प्रिंसिपल था, उनकी जो थ्योरी थी वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट पीवाईक्यू क्या है? तो इसमें आपसे बोला जा रहा है प्रूफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल या फिर हाइगेंस वेव थ्योरी। अब हम लोगों को हाइगेंस की वेव थ्योरी पर काम करके हमें क्या करना है? अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं? डायग्राम बनाते हैं। तो आप लोग जानते होंगे हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा सरफेस चाहिए जिससे हमारी जो लाइट है वो क्या हो? रिफ्लेक्ट हो। तो ये सरफेस हमने मान लिया एस डैश। ठीक है, अब हम लोग की जो आ रही हैं, जो वेव्स आ रही हैं, वो हमने मान लिया कुछ इस तरीके से पैरेलल वेव्स आ रही हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये पैरेलल वेव्स आ रही हैं आपकी। ठीक, अब आपको ये पता है कि जो पैरेलल वेव्स आती हैं, तो इन पैरेलल वेव्स में जो हमारा क्या बनता है? जो हमारा वेव फ्रंट बनता है वो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। कैसा वेव फ्रंट बनता है बच्चों? प्लेन वेव फ्रंट। तो अपना वेव फ्रंट बनाइए, अलग कलर से बनाते हैं। तो ये बन गया हमारा वेव फ्रंट। तो ये बन गया आपका, क्या बन गया बच्चों? वेव फ्रंट। क्लियर? कंप्लीट कर लें, हमारा तो सरफेस ही टूट गया है। ठीक है, तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आप बनाएंगे वेव फ्रंट।
तो ये बन गया आपका वेव फ्रंट। यह बन गया आपका वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट होगा ये वेव फ्रंट है आपका प्लेन वेव फ्रंट, जो हम लोगों ने सेकेंड वाला पढ़ा था प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ पर आपकी पैरेलल लाइंस आ रही हैं और जिनमें से हम लोग वेव फ्रंट बनाते हैं, तो वो आपका कैसा वेव फ्रंट बनता है, पैरेलल वेव फ्रंट। अब पैरेलल वेव फ्रंट के बाद क्या होगा बच्चों, आपकी जो लाइंस है वो आपकी जो फर्स्ट वाली रे है वो टी टाइम में हमने मान लिया वो यहाँ तक पहुंची है, ठीक। अब जो फर्स्ट वाली लाइट है वो आपकी टी टाइम में यहाँ तक पहुंची है। अच्छा, उसकी स्पीड कितनी मान ली, हम लोग यहाँ पर क्या मीडियम को चेंज कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि रिफ्लेक्शन में हम मीडियम को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या इसकी स्पीड चेंज होगी, नहीं होगी, ठीक। यहाँ पर हमने मान लिया कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी थी, v थी, और टाइम कितना लिया इसने जाने में, कितना लिया टाइम बच्चों, t। तो अगर आपकी जो वेलोसिटी है वो v है, यानी कि स्पीड आप मान लीजिए क्या हो गई, v हो गई, और टाइम क्या हो गया बच्चों, टाइम हो गया आपके पास t। तो आपको पता होगा स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड इज इक्वल्स टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो अगर हमने स्पीड रख दी अपनी v और डिस्टेंस ले लिया d अपॉन टाइम ले लिया t, तो डिस्टेंस आपकी बच्चों कितनी आ गई, v इंटू टी। तो हमने v इंटू टी आपका कहाँ से लिखा है, ये आपको आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब ये जो v इंटू टी वाला है, जितने टाइम में यहाँ तक पहुंचा है उतने टाइम में ये वाली जो आपकी लाइट रे है वो कहाँ चली जाएगी बच्चों, आगे चली जाएगी, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक। अब इसको हमने बनाया तो हम क्या उसको भी शो कर सकते हैं इस तरीके से, तो हमने इस वाली लाइन को भी यहाँ आगे बढ़ा दिया, ठीक। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब आपको दिख रहा होगा कि ये लाइंस भी कैसी जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो यहाँ पर भी हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे जिससे हम लोग अपना क्या बनाएंगे, वेव फ्रंट बनाएंगे। तो यहाँ भी आपका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा वेव फ्रंट रहेगा बच्चों, एक प्लेन वेव फ्रंट रहेगा, ठीक। तो ये है आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये कौन सा वेव फ्रंट है, ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड द सेकेंड वन इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। वेव फ्रंट। अब हम लोग यहाँ पर एंगल्स को बनाएंगे। परपेंडिकुलर भी तो हमें ड्रॉ करना होता है बच्चों, परपेंडिकुलर तो हम लोगों ने ड्रॉ किया ही नहीं अभी। चलिए सबसे पहले परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गए आपके परपेंडिकुलर्स, ठीक। अब ये परपेंडिकुलर है और ये आपकी इंसिडेंट रे है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो आपका कितना एंगल बन रहा होगा, एंगल आई। क्या एंगल बन रहा होगा बच्चों यहाँ पर, एंगल आई, विच इज इंसिडेंस एंगल, ठीक। कहाँ तक बनेगा बच्चों, ये यहाँ तक बनेगा आपका नॉर्मल तक, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल आपकी जो लाइट आ रही है और जो प्लेन वेव फ्रंट है इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पर एंगल होता है बच्चों कितने डिग्री का, यहाँ एंगल होता है आपका 90 डिग्री का, ठीक। तो 1 बाय 1 करके समझिए, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल आई, ठीक। अब वेव फ्रंट और हमारी इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री, ठीक। बचा कौन सा एंगल आपके पास, ये वाला। तो ये वाला एंगल आपका क्या बन जाएगा, ये एंगल बन जाएगा बच्चों आपका 90 माइनस आई। क्या बन जाएगा बच्चों, 90 माइनस आई। क्यों, आई इतना एंगल हो गया, टोटल एंगल कितना है 90। अब 90 में सिर्फ आप आई माइनस करेंगे तभी तो आपको ये छोटा सा जो एंगल है वो बन जाएगा, वो मिल जाएगा, ठीक बच्चों। अब आप और अच्छे से ध्यान से इसको समझिएगा, एक और पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। ये है आपका नॉर्मल और ये है आपका सरफेस। नॉर्मल और सरफेस के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री, सबको पता होगा नॉर्मल और सरफेस के बीच में बनने वाला एंगल होता है 90 डिग्री। अब ये वाला हो गया आपका 90 माइनस आई, हमको अपना ये वाला एंगल चाहिए, यानी ये आपका नाम दे देते हैं हम एंगल्स को, पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। तो पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया ए डैश पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट और ये हो गया बी डैश पॉइंट, ठीक। ए बी डैश और ए डैश, ठीक। अब यहाँ पर आपको मिल रहा है ये इतना एंगल भी आपको पता करना है। तो इतना एंगल आपको पता है कितना है, 90 माइनस आई।
अब नॉर्मल और सरफेस के बीच में बनने वाला एंगल 90, तो 90 में से अगर हम लोग 90 माइनस आई को माइनस कर देंगे तो बच्चों आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा आई, यानी कि ये वाला जो एंगल निकला है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ करेंगे रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ पर हमें मिलने वाला एंगल जो बनेगा इधर, ये एंगल हो जाएगा आपका क्या, आर। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे और वेवफ्रंट के बीच में बनने वाला एंगल 90, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल आई। अगर हम लोग वेवफ्रंट और रे के बीच में एंगल देखेंगे तो 90, ठीक। 90 में से अगर हम लोग आई को हटा देंगे क्या बचेगा, 90 माइनस आई, यानी जो छोटा सा एंगल आपको मिला है कितना होगा, 90 माइनस आई। अब आपको पता है कि सरफेस और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। 90 में से अगर आप लोग 90 माइनस आई को माइनस कर देंगे क्या बचेगा, आई, ठीक। तो ये वाला एंगल आपको मिल गया, कितना मिला, आई, ठीक। अब आप लोग आगे सॉल्व कराएंगे, ठीक। तो हम लोग कैसे सॉल्व करवाएंगे, देखिए सारे एंगल्स को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आपको दो ट्रायंगल यहाँ पे मिलने होंगे, ए बी ए डैश और ए डैश बी डैश ए, ठीक। तो इन ट्रायंगल ए बी ए डैश, ठीक, ए बी ए डैश, इसमें लगाइए साइन। तो साइन यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, आई। साइन आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ समझिए अच्छे से, ये है आपका 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनियस। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ठीक। तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी ए डैश, क्या हो जाएगा बच्चों, बी ए डैश अपॉन बेस हाइपोटेनियस क्या है आपके पास, ए ए डैश, ए ए डैश। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आपकी बी ए डैश की वैल्यू क्या है, वीटी, क्या वैल्यू दिख रही बच्चों, ये डिस्टेंस आपको क्या बताई थी, वीटी। और जितनी टाइम में वी टाइम यानी टी टाइम में वी वेलोसिटी से जो आपकी वेव है वो यहाँ से यानी बी से ए डैश तक पहुंची है, उतने ही टाइम में आपकी जो ए से निकलने वाली वेव है वो कहाँ तक पहुंची है, बी डैश तक। तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वीटी। समझिए बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, वीटी। बी से ए डैश तक आपकी वो वेव जो है वो पहुंची, ठीक। कितना डिस्टेंस कवर किया, वीटी। अब जितनी देर में टी टाइम में ए बी से लेकर ए डैश तक पहुंची है उतने ही टाइम में ए से लेकर कहां पर पहुंची होगी, बी डैश तक। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, वीटी। तो वैल्यूज रखिए, बी ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, वीटी अपॉन ए ए डैश, इक्वेशन 1। नेक्स्ट लगाइए इन ट्रायंगल, कौन सा बचा हमारे पास ट्रायंगल, ए बी डैश ए डैश। तो ए बी डैश और ए डैश, यहाँ पर भी लगाइए, क्या लगेगा आपका, साइन आर। साइन आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाए, सॉरी हाइपोटेनियस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी डैश ए अपॉन ए ए डैश। बी डैश ए की वैल्यू आपको नजर आ रही होगी कितनी है, वीटी। तो वीटी अपॉन ए ए डैश, इक्वेशन 2। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन